My name is Kisan Chaurasia and your mentor. डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, उसकी सिलेबस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने, और वो सिलेबस सभी के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ और NITs के जो बच्चे हैं BCA वाले, उनके डेटा स्ट्रक्चर थ्योरी जो होगा वो हम अपलोड कर दिया करेंगे वहाँ पर पोस्ट के थ्रू मेरे IT लर्निंग हब पर जो इंस्टाग्राम का है वो आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाया करेंगे हमेशा, और या तो यूट्यूब पर ही पोस्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा। बाकी मैं जो समझाने वाला भी है वो यहाँ पर बता दूंगा, वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। जैसे कि अभी ऊपर लिखा है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक वे है किस बात का, कि हम डेटा को स्टोर कैसे करें, किस किस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने BSc IT में बनाए थे और वो मैं पढ़ रहा था, वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर समझा सकता हूँ कि जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा so that it can be used efficiently as per name indicates itself that organizing the data in memory। सबसे पहली बात है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा को स्टोर कराना, और स्टोर किस पर्पस से करा रहे हैं, कैसे कराना है, उसे हमें किस माध्यम से बनाते हैं, क्या करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम एल्गोरिदम्स के ऊपर बात करते हैं, ना कि हम लैंग्वेज के ऊपर। C++ और पाइथन नहीं है इसमें, ये चीज़ है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना कैसे है, ये पढ़ना। थ्योरेटिकली तो कोई भी कहीं से भी नोट्स बना सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन अगर अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहिए तो मुझे आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने खुद एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मेरे IT में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जैसे कि थर्ड ईयर में मेरे शायद 300 में IT के सब्जेक्ट में 250 मार्क्स थे। तो मैंने खुद के नोट्स बनाकर खुद तैयारी की थी तो बने थे, और मैं वही नोट्स आपको फिर से दे रहा हूँ, तो सोचिए आपको कितना हेल्प कर रहा हूँ। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C++, जावा एक्सेट्रा ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट लाइक एल्गोरिदम्स पे बात करता है। लेकिन हमें इसमें C++, जावा, पाइथन में हमें इम्प्लीमेंट कराना होता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो आगे इट इज सेट ऑफ एल्गोरिदम्स, अभी हम बात कर रहे थे, दैट वी कैन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर डेटा इन मेमोरी, दैट वी कैन यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं कह रहा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कराना होता है, तो ये बात है। ये चीज़ लैंग्वेज के फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसका नोट्स अपने टेलीग्राम कह रहा है इंस्टाग्राम के चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर बाकायदा लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आप क्या करें, देख कर लिख लें, या शॉर्ट्स के माध्यम से हम भेज देंगे, जिससे आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। बाकी ये समझाने का भी है, ये थ्योरेटिकली बता रहे हैं। थ्योरी में ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो या यही पूछ सकता है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा को स्टोर कराने का वे होता है, एक रास्ता होता है जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर का काइंड्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर लगभग मतलब मान के चलते दो, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमें जो पढ़ना है वो नॉन प्रिमिटिव पढ़ना है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव के ऊपर ही हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर आता है। लीनियर और उसमें स्टैक, क्यूज और लिस्ट, लिंक लिस्ट जो आते हैं वो होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर। और प्रिमिटिव क्या होते हैं, इंट होते हैं, पॉइंटर होते हैं, कैर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैर का मतलब कैरेक्टर होते हैं, और डबल जो है ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। और ये हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज भी करते हैं। इंट का मतलब इंटीजर से लेकर होता है, पॉइंटर मतलब कहाँ पर पॉइंट करेगा, किस डेटा को पॉइंट कर रहा है, किस डेटा को ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। कैरेक्टर का मतलब ABCD जो कोई भी कैरेक्टर है। फ्लोट का मतलब डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज, और डबल भी डेसिमल पॉइंट में डबल का मीनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हम 3 डिजिट तक हम डेसिमल निकालते हैं, 2 डिजिट तक निकालते हैं, तो पॉइंटर में फ्लोट में रहता है, और उससे ज़्यादा लेने लगेंगे तो डबल में चला जाता है। हमें ज़्यादातर पढ़ना फोकस करना है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एरे आते हैं, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक्स आता है और क्यू आता है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स और क्यू आते हैं किसमें लीनियर में। लीनियर वाले में हमें अभी ये इसके बारे में तो थ्योरी मैंने बता दी, जो लिखना है आपको लिख लीजिए। लेकिन अब जो पढ़ना है इसके काइंड, उसमें लीनियर
डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? स्ट्रक्चर में हमने बताया कि एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, और क्यू आते हैं, और क्या आता है, और स्टैक्स आता है। स्टैक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेटाबेस की तरफ वर्क करता है। स्टैक आता है। तो आप लोगों को ये बातें अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इतना सा बस करिए जिससे कि मेरा मोटिव बना रहे इन सब चीज़ों को बनाने का। सबसे ज़्यादा हेल्प बीसीए और एमसीए वालों को और एंट्रेंस एग्जाम वालों को होने वाला है, क्योंकि उनके लिए अगर ये टाइप जो है यहाँ पर जितना समझा रहे हैं वो भी समझ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा, सबसे ज़्यादा। इन दिस डेटा स्ट्रक्चर वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एनी अनदर एलिमेंट इन लीनियर फॉर्म। जो एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यूज जो होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे एरे होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, फॉर्म में रहता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में अंदर एलिमेंट भरे होते हैं, उसी में आ जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे और एक वन डायमेंशनल एरे। ये वन डायमेंशनल एरे है। एरे का जो साइन होता है एकदम हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह वर्क करता है। ऐसे लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। स्टैक जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है इस फॉर्म में, या फिर डेटाबेस के फॉर्म में। क्यू जो होता है वो भी एक लाइन का फॉर्म है। तो ये सब, और सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर वर्किंग है वो सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें मैथ्स आती है तो आप ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं है। मैथ्स हर जगह यूज़ की जाती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ वहाँ हर जगह यूज की जाती है। अब नॉन लीनियर में क्या आने वाला है? नॉन लीनियर में हमें बाइनरी सर्च ट्री पढ़ने को मिलेगी, और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसमें डेटा को कैसे असाइन करते हैं हम एकदम ट्री के फॉर्म में। जैसे ट्री में हमारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही इसमें बाइनरीज में ऐसे ट्री में ब्रांचेस बनी होती है, किसी ऐसे इसी से दो जुड़ते जा रहे हैं एकदम। इसको अगर बोल सकते हो तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बोल सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। एक पेरेंट के दो बच्चे, उसके फिर दो बच्चे या तीन बच्चे, ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये होती हैं एजेस, ये होता है नोड, ये एजेस, ये नोड, एजेस नोड, एजेस नोड। अभी इन सब के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह ये सब चलता चला जा रहा है। आपको बस समझना है, मेरी बातों को समझते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लिखने के लिए टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जहाँ से मेरे को हेल्प मिलेगी मैं वहाँ से प्रोवाइड करूँगा। इसलिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स निकाले हैं बताने के लिए, ताकि इससे आपको सबसे ज़्यादा यूज़ हो सके। अब जैसे एल्गोरिदम्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम्स आता है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आता है, फिर सेट ऑफ रूल्स। मतलब इसको यूज़ कैसे करें। सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को। अब कल आपको जब ये वीडियोस, अगर ये लेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस समय फंक्शंस वगैरह और ये फेस्टिवल्स वगैरह बहुत बड़े हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही थी तो उसमें काफ़ी गाना बजाना हो रहा था, तो मैंने नहीं वीडियो बनाई, ताकि घर के आसपास ही रखा था तो ज़्यादा डीजे बज रहे थे। तो मैंने आज ये बनाई है, और ये बताने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब इसको लिखने के लिए थोड़ा लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। और नहीं, इसको ये नहीं समझिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर C++, जावा लाइक ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज द वे टू स्टोर डेटा। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये मैं कल आपको एक लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखकर दिखाऊंगा। वो सबसे ज़्यादा सी बेसिक लैंग्वेज होता है, इसलिए इस पर काम कर लेंगे। अगर सी पर तो C++ बहुत आसानी से हो जाएगा। पाइथन और जावा में भी आसानी आएगी आपको अगर सी और C++ आप सीख लेते हैं तो, क्योंकि इन्हीं से ये सब बनी हुई है। तो हमें सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या बताया कि उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन लिखना है तो सेट ऑफ रूल्स इज दैट प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट कराना है तो उसको प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। तो आज के लिए आपकी इतना ही, ज़्यादा देर की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी उतना वक्त नहीं होता है ज़्यादा देर की बनाए, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हैं, निमसेट के हैं और CUET-PG के एंट्रेंस एग्जाम वाले बैचेस हैं। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। कोई नोट्स चाहिए तो भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है नोट्स, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, देखूँगा और आपको हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा। बस ये है कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ये मत सोचें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ में हम जो सोचते हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमें खुद ही नहीं पता।
क्योंकि अगले पल ही क्या होने वाला है हमको खुद ही नहीं पता होता है। बस हमें जो प्रेजेंट टाइम में मिला है उससे ही लेकर आगे बढ़ना है। आगे क्या होगा वो सब हमें, अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान पे छोड़ दीजिए, या अपने मेहनत पर छोड़ दीजिए कि हमने 100% मेहनत की और हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद कि आप लोग शेयर करा रहे हैं और मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, लाइक्स करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाऊँगा आप लोगों के लिए।